बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतो। यकीन सां ख़बर आहे कि क़ौमी असम्बली जो इजलास शुरू थियो, सेशन शुरू थियो, जंहिंमें बजट ते बहस थी। अपोजिशन लीडर सभिनी खां अॻु में पंहिंजी तकरीर जो आगाज़ कियो। उमर अयूब साहब ऐं उन्हनि जी तकरीर तक़रीबन 2 कलाक जे क़रीब हली आहे ऐं उन्हनि पंहिंजी तकरीर में तक़रीबन सरकारी टेलीविजन ते उन्हनि जी आवाज़ 6-7 मरतबा म्यूट कई वई। यकीनन छो कि जॾहिं बि कोई अहिड़ी ॻाल्हि कंदा जंहिंमें इदारनि ते तनक़ीद कंदा त फ़ौरन सां उन्हनि जी आवाज़ म्यूट थी वेंदी। त हिन महिल मुल्क जो हाल इहो ई आहे कि क़ौमी असम्बलीअ में जेके तकरीरूं थियनि थियूं उन्हनि खे म्यूट थो कयो वञे। एट द सेम टाइम असांखे ख़बर आहे कि बजट ते वॾी तनक़ीद थी आहे कि बजट अवाम दोस्त न आहे। बजट में जेके प्रेशर्स आहिनि, जीअं हाणे उमर अयूब साहब जी तव्हां ॻाल्हि ॿुधी कि पुठिएं साल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP में 900 अरब रुपया रखिया विया, जंहिंमां मुश्किल सां 6-650 अरब रुपया ख़र्च थी सघिया। हिन दफ़े जेको 1400 अरब रुपया रखिया विया आहिनि, हुन मां केतिरा ख़र्च थींदा, किथे ख़र्च थींदा, करे बि सघंदा न करे सघंदा, इहो पॉइंट थियो जेको अॼु उमर अयूब साहब रेस पियो करे। एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंसी जी ॻाल्हि पई थिए कि बजट में जेके बि निटी ग्रिटीज़ आहिनि साम्हूं अचणु घुरिजनि। ऐं असांखे इहो बि ख़बर आहे कि अॼु वॾी हिकिड़ी मुलाक़ात थी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरपर्सन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जी मियां शहबाज शरीफ़ सां। ऐं हिन मुलाक़ात में पीपल्स पार्टी जा जेके तहफ़ुज़ात हुआ हुननि वज़ीर आज़म साम्हूं रखी छॾिया। उनमें ऑफकोर्स जेके इंपॉर्टेंट इशूज़ हुआ जेके असांखे ख़बर आहिनि कि हिकु त बजट में एतमाद में न वरितो वियो पीपल्स पार्टी खे, हुननि खे कॉन्फिडेंस में न वरितो वियो, हुननि सां शयूं डिस्कस न थियूं। हिकिड़ो इहो कंसर्न रेज़ कयो वियो कि बजट जेको अचिणो आहे, जेको फाइनल फाइनेंस बिल ठहंदो महीने जे आख़िर में, हुन ते पीपल्स पार्टी जी रिकमेंडेशंस खे ॾिठो वञे, रखियो वञे, आवाम जे लाइ कुझु दोस्त पॉलिसियूज़ बि ठाहियूं वञनि। ऐं जेको हाणे बजट पेश थियो आहे, जेको बजट आख़िर में ईंदो हिन महीने जे एंड में, हुन में कुझु बहितरी आणण जी कोशिशि मूंखे लॻे थो पीपल्स पार्टी हिन महिल करे पई। ऐं ॿियो ऑफकोर्स पंजाब में जेका कन्फ्रंटेशन थिए पई पीपल्स पार्टी जी विफ़ाक़ CM पंजाब सां, PMLN सां, हुन कन्फ्रंटेशन जो असां नतीजो ॾिठोसीं कि हसन मुर्ज़ा साहब बि हिकिड़ी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई पहिरियों, हनीफ़ साहब बि हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई PMLN जे, जंहिं ते इल्ज़ामात थिया विया कि पीपल्स पार्टी जी असांखे ज़रूरत न आहे। पोइ हसन मुर्ज़ा साहब अची करे चयो कि असांजे करे हुकूमत ठहियल आहे। एट द सेम टाइम बिलावल साहब बि इहो कंसर्न रेज़ पियो करे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ़ जे साम्हूं कि जेको कमु पिया थियनि हिन महिल पंजाब में उहो पीपल्स पार्टी लाइ रुकावट पिया पैदा कनि। त इहो बि हिकिड़ो इशू हुयो जेको हिन मीटिंग में डिस्कस थियो। ऐं ॿियो असांखे ख़बर आहे ऑफकोर्स कि हिकिड़ी कमेटी तश्कील कई वई आहे, कमेटी ठाही वई आहे, जंहिंजो कमु इहो ई आहे कि जेके बि ख़दशात आहिनि पीपल्स पार्टी जा रिजर्वेशन्स आहिनि PMLN सां, हुननि खे परे कयो वञे ऐं हुननि खे एतमाद में वरितो वञे। हाणे ॾिसणो इहो आहे कि केतिरो एतमाद में वरितो वेंदो, छोकी असांखे इहो बि ख़बर आहे कि आसिफ़ अली ज़रदारी साहब सदर मुमलिकत हिन महिल नौडेरो में अॼु 2 रोज़ा दौरे ते पहुची वेंदा। सुभाणे वॾी तक़रीब आहे। असांखे ख़बर आहे कि शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 71 सालगिरह यौम पैदाइश आहे, जंहिं ते हिकिड़ी वॾी तक़रीब बि थींदी, माण्हू जमा बि थींदा, ख़िराज अक़ीदत ऐं ख़िराज तहसीन पेश कंदा शहीद राणी खे। त हुनमें बि असां ॾिसंदासीं कि आसिफ़ अली ज़रदारी साहब सदर मुमलिकत काफ़ी असांखे एक्टिव नज़र ईंदा। बट एट द सेम टाइम कमिंग बैक टू द बजट, बजट ते तनक़ीद थिए पई छो जे करे हिन महिल जेके टैक्सिस हया विया आहिनि, कुल तक़रीबन 13,000 अरब रुपया जा FPR जा टारगेट्स जेके आहिनि उहे आवाम खां वरिता वेंदा। ऐं हिन महिल असांखे इहो ख़बर आहे कि जेको किसान आहे, फार्मर आहे, उहो अॻु में ई कणक जे करे फाथल इहो जेको स्कैंडल थियो आहे, जेको रेट किरियो आहे, जंहिंखां पोइ हाणे चवनि था कि अचण वारे साल में अञा हिकिड़ो कणक जो क्राइसिस क्रिएट थींदो, छो जे करे होर्डिंग हिन महिल उरूज ते आहे, हर को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे पियो, रेट घटि आहे, हर को माल खणी करे रखे पियो, जीअं रेट वधंदो पोइ कढंदो जेसिताईं होर्डिंग कंदो। त ॾिसणो इहो आहे कि जेको 18% सेल्स टैक्स हयो वियो आहे ज़रई सामान ते, हुन सां केतिरो इम्पैक्ट ईंदो, छोकी ऑलरेडी जेके ज़रात जा इनपुट्स आहिनि, जेके शयूं इस्तेमालु थींदियूं आहिनि एग्रीकल्चर में, हुननि जी क़ीमतूं त आसमान ते आहिनि। भाण हुजे, बिज हुजे, ॿी का शइ हुजे, हर शइ ब्लैक में थी हले, हर शइ ते रिश्वत थी हले। अहिड़े हाल में अगरि इहो 18% सेल्स टैक्स बि लॻी वियो त पोइ हाणे किसान किथे वेंदो। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि बजट में खां अॻु में जेको इकोनॉमिक सर्वे आयो आहे, हुनमें ब्रेन ड्रेन जा बि नंबर्स न विया आहिनि कि केतिरा माण्हू मुल्क छॾे हलिया विया। त मां तव्हां सां हिकिड़ो नंबर शेयर करणु चाहींदुमि। 119% इंक्रीज़ इज़ाफ़ो थियो आहे ब्रेन ड्रेन में। ऐं हिन में जेको ॿुधायो वियो आहे कि पंजाब मां सभिनी खां वधीक माण्हू तक़रीबन 5 लख मुल्क छॾे विया। KPK मां 2,10,000, सिंध मां 72,000, ट्राइबल एरियाज़ मां तक़रीबन 40,000, 8 लख खां मथे माण्हू हिन साल पाकिस्तान छॾे विया। इहा ई वजह आहे कि पाकिस्तान जेके पासपोर्ट ऑफिसिस आहिनि उते लेमिनेशन पेपर खुटी पियो ऐं पासपोर्ट ठहण में इलाही टाइम थो लॻे। बट ऑफकोर्स असांखे इहो बि ख़बर आहे कि PTI हिन महिल हैरान थींदो आहियां कि PMLN जी लीडरशिप बि जॾहिं तक़रीरूं कंदी आहे फ्लोर ते त 80% तक़रीर हुननि जी PTI जे गिर्द फिरंदी आहे ऐं 20% हुननि जी पंहिंजे गिर्द। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं फजल इलाही साहब। थैंक यू सो वेरी मच फजल साहब।
आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन आज का दिन आपके लिए काफ़ी बिजी भी था। जिस तरीके से हमने देखा कि KPK के अंदर वज़ीर आला साहब की मैनेजमेंट ने ग्रिड स्टेशंस को ऑन करना शुरू किया, यकीनन इससे मालूम पड़ जाता है कि अली अमीन गंडापुर साहब हर चीज़ अपने हाथ में लेना चाहते हैं, चाहे वो कानून ही क्यों ना हो। आपकी नज़र में सर आज पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि कौमी असम्बली का भी इजलास चल रहा है, आप भी पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट तो करते ही हैं। आज सर उमर अयूब साहब की जो तकरीर चल रही थी सरकारी TV पे, 4 से 5 मरतबा उनकी आवाज़ म्यूट हो जाती है एकदम से बात करते करते। अजीब नहीं लगता आपको हाजी साहब? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया इस अहम मौजू पर आपने मुझे बात करने का मौका दिया है। सर ऐसा है कि यहाँ पर हमारा ना कोई शौक है, ना हम चाहते हैं कि कोई ऐसा काम हो जाए जिससे अवाम को या किसी भी अदारे को या किसी की दिल आजारी हो। लेकिन आपको मालूम है कि ये जो टोला है एक माफिया है, बार बार इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं। और ये आप देख ले, इन्होंने कोई एक निजाम मुझे बताए जिन्होंने ठीक है, कोई रोड बता दे, कोई बिजली का बता दे, कोई गैस का बता दे, कोई एजुकेशन बता दे, कोई एक काम किया हो। तो इससे यहाँ पर जो शदीद गर्मी है और जिसमें हमने बारहा इनके साथ मेहनत की, हम खुद एज ए पार्लियामेंटेरियन हम गए मोहल्लों में, कोचों में, और इनके साथ हमने काम किया है, मिल के काम किया है। ये जो आज जो पेस्को के जो चीफ साहब बैठे हुए हैं, अख्तर हमीद साहब, ये मेरे साथ एक्शन थे जब मैं 2013 में MPA बना, तो हमने बाड़ा जो ट्रैवल है उसमें भी मीटर लगा दिए। लेकिन ये मीटर को ये खुद कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद मुलविस है इन मसलों मसाइलों में, सारा जो वापदा है। और सबसे जो ये जान बचाते हैं, तो एक बात पर जान बचाते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास 72% जो है स्टाफ की कमी है, तो हम नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते, फिर आप जाए इधर दफ्तरों को ताले लगा दे, यहाँ पर लूट मार और कमर्शियल बिजली की चोरी हर तरह पे जो है वो चालू है, और गरीब के लिए बिजली नहीं है। तो हम मजबूर, ये जमहूरियत है, KP में मार्शल नहीं है। मार्शल होगी तो मरकज में होगी, जो 17 MNA बन के जो है वो वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं। KP में मार्शल लॉ नहीं है आपकी नजर में, बाकी सूबों में मार्शल लॉ है? शक की कोई बात नहीं है, यकीन है आपको इस बात का? हाँ, 100%। तो आपको भी लगता है सर बाकी सूबों के वजीर आला और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जाकर ग्रिड स्टेशन पे जाके ऑन करने चाहिए सारे ग्रिड जब लोड शेडिंग हो रही हो? मैं कहता हूं कि अगर मुल्क में बिजली है, गैस है, पानी, और वो अवामी नुमाइंदे अपने अवाम को हक नहीं पहुंचा सकते, तो वो घर चले जाएं, रिजाइन दे दें, अपने अवाम को तबाह बर्बाद ना करें, हिम्मत पैदा करें। आप देखें कैदी नंबर 804 ने हॉस्पिटल बनाए, कौम के लिए किए, डैम यहाँ पर बन रहे हैं उसके दौर में। ये बताए ना, जो भी डैम बने हैं इनको तो शर्म आनी चाहिए, जो ऊपर मुसल्लत किए हम पर बैठे हुए हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। कभी एक डैम बनाए, तोरबेड़ा डैम अयूब खान ने बनाया, दूसरा डैम मुशर्रफ ने बनाया, दूसरा उसने मार्शल में ही डैम बनते हैं। तो ये किस लिए है? मैं तो कहता हूँ इनके जहन सर कलम करने चाहिए। ये कौन सी बात है कि ये यहाँ पर आके कुर्सियों पे कब्जा बैठ जाते हैं और टके की काम नहीं करते, और अरबों की इनकी करबों की। मैं कहता हूँ फजल साहब, एक बात तो वाज़ेह है सर कि इस मुल्क में जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो पावर सेक्टर में ही है। या पावर सेक्टर चलेगा या पाकिस्तान चलेगा। सर आपको कैपेसिटी चार्जेस का पता है सर? सॉरी, कैपेसिटी चार्जेस का इल्म है सर आपको? कैपेसिटी चार्जेस जो हम पे कर रहे हैं पावर सेक्टर को, सर उसका इल्म है सर आपको? मैं आपको एक अर्ज करूं, जो हम दे रहे हैं बिजली KP से 2 रुपए यूनिट दे रहे हैं, जो इन्होंने कोट अदू और जो और तरह के प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किए ना जी, अगर इन्होंने जो एग्रीमेंट किए 40,000 बैरल पे किए अगर फॉरेन असाइल, तो अगर कीमत लाख रुपए है तो 60,000 रुपए ये सब्सिडी देंगे। किसने किए? ये जो सदर पाकिस्तान बैठा है इसने किए हैं, जो वजीर आज़म बैठा है इसके भाई ने किए हैं। टोटल जो इन्होंने फर्नास और ये और जितनी भी प्रोजेक्ट करें, ये 50 और 60 रुपए बिजली बना के देते हैं, और हम 2 रुपए में देते हैं। हमें तो इन्होंने हिसाब किताब के काबिल नहीं छोड़ा है, इस मुल्क को तबाह बर्बाद इन्होंने किया है। और ऊपर से कहते हैं कि जी यहाँ पर गर्मी है, तबाही है, और हम अगर जमहूरियत है, हम अगर एहतिजाज करें, क्या जमहूरियत
में कोई एहतजाज अपने काम के लिए, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते? बिल्कुल उठाना चाहिए, बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। आप अवाम के नुमाइंदे हैं। बट फजल साहब आप अवाम के नुमाइंदे हैं और आप बड़े बाशऊर पाकिस्तानी हैं और आपसे तवक्को लोग ज्यादा रखते हैं, इसीलिए मैंने आपसे एक सवाल पूछा कैपेसिटी चार्जेस का। सर, पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की सलाहियत तकरीबन 42-44 हजार मेगावाट है। आज हम पैदा कर रहे हैं 20,000 मेगावाट, हमें जो चाहिए वो 26,000 मेगावाट है। 6,000 के करीब 7-7 हजार का मेगावाट का शॉर्टफॉल है। और फिर जो हम बिजली पैदा नहीं कर रहे हैं ना, उसके हमने पिछले माली साल में 1300 अरब रुपए अदा किए हैं। आने वाले माली साल में 2000 अरब रुपए अदा करेंगे बिजली पैदा ना करने के। इनको हम कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस। मेरी आपसे दरखास्त यह है फजल भाई कि आप प्लीज इन कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर आवाज उठाएं कि ये 1300, 1500, 2000 अरब रुपए पाकिस्तानी टैक्स पेयर के इस तरह गटर में डाले जा रहे हैं, अशराफिया की जेबों में डाले जा रहे हैं बिजली पैदा ना करने के, प्लांट्स बंद रखने के, सिर्फ क्योंकि हमने कह दिया था बुरे वक्त के अंदर कि प्लीज आप ये प्लांट्स लगाते नहीं तो हमारा मुस्तकबिल अंधेरों में होगा। कैपेसिटी हमारे पास 44,000 की है, पैदा हम 26,000 भी नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर क्यों नहीं आवाज उठाते फजल साहब? कि ये जो 44,000 की कैपेसिटी ये सिर्फ केपी से मैं पैदा करके दे सकूं, नहीं तो मैं रिजाइन दे दूंगा। ये तोरबेला डैम उसकी 50% ऑफ होते हैं और 50 ऑन होता है। वर्षक डैम सारे उनके जो जितने भी चैनल है वो खराब रखते हैं, जानबूझ के रखते हैं। और जो मुमल डैम बन रहे हैं इस पर क्यों फंड बंद करते हैं? जो और डैम में बन रहे हैं 3.5 साल की हुकूमत में कितने डैम, छोटे डैम जो 28 तक जो है वो कंप्लीट हो गए, बड़े 10 पे काम जारी है। तो ये क्यों नहीं करते हैं? और फर्नेसेल की क्या जरूरत है और पेट्रोल और डीजल की क्या जरूरत है कि आप उससे बिजली बनाते 50 और 60 रुपए की? आए यहाँ पर बनाए ना। हम भी पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने पहले भी 2 टॉक शो में ये बात की है कि अल्लाह का वास्ता है, रसूल का वास्ता है, बहुत प्यारा मुल्क है, ये जन्नत का टुकड़ा है, ये इस्लाम का किला है। आए बैठे हमारे साथ एक कमेटी बनाए। ये कमेटी नहीं जो इन्होंने 17 सीटों पर जो प्राइम मिनिस्टर बनाए हुए, इसकी बात मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो इदारे हैं मीडिया के, जो हमारे मुजाहिदीन भाई है जो मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, बार बार हाथ पैम दे रहे हैं, वो उनको बिठा के और एक कमेटी बनाए और इसकी हल की तरफ आ जाएं। ये ऐसे नहीं होगा कि ये लोग हम पे इल्जाम लगाएं जीकेपी में इस तरह हो गया, वज़ीर आला ने ऐसा किया। वज़ीर ने क्या बेचारे ने कहा कि हसूलन 24 घंटे बिजली देने चाहिए क्योंकि हमने मीटर लगाए हुए। आए अपना टीम भेजिए, मैं आपको विजिट कराता हूँ। ये सारे झूठ बोल रहे हैं और झूठ से ये मुल्क झूठ पे चला रहे हैं। 17 पे 220 कैसे बन गए? फजल इलाही साहब, मैं चाहता हूं कि मैं आपको सुनवाऊं सर कि आज हमारे कौमी असेंबली के ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने जब तकरीर की तो बहुत सारी दिलचस्प बातें भी कही हैं उन्होंने, खासतौर पे हमारे वजीर खजाना के हवाले से, और ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी दिलचस्प बात कही है बानी पीटीआई के हवाले से। प्रोड्यूसर साहब के पास अगर दोनों चीजें रेडी हैं, पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि हमारे उमर अयूब साहब ने जो तकरीर की है उसके अंदर जो वजीर खजाना साहब के बारे में बातें कही हैं, उसके अंदर जो रिएक्शन था वजीर खजाना का वो इंतहाई दिलचस्प और बड़ा इंटरेस्टिंग था। जिस तरह की उन्होंने सांसें भरी हैं जब उमर अयूब साहब कह रहे थे कि इनके पर काट दिए गए हैं और ये वो नहीं कर सकते जो ये करना चाहते हैं, तो फिर क्या रिएक्शन था वो बात भी सुनिएगा। व्यूअर्स को भी कहूंगा कि गौर से सुने और वो रिएक्शन जरूर गौर से देखिएगा। वजीर खजाना की लंबी लंबी सांसें आपने देखी, यकीनन आहें भर रहे हैं वो इस वक्त। लेकिन फजल इलाही साहब, एक और बहुत अच्छी बात आज मेरे ख्याल से तो हमारे वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने की है और मैं वो भी आपको सुनवाना चाहूंगा। तवक्को नहीं की जा रही थी कि उनकी जानिब से ये बात की जाएगी, बात उन्होंने कर दी है। फजल इलाही साहब वफाकी वजीर फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कह रहे हैं कि हमें इमरान खान की वीडियो चलाने की इजाजत दी जाए इन स्क्रीनों के ऊपर ताकि उनके पुराने वादे दिखाए जाएं और दिखाया जाए कि सियासत किस मकाम पर आप पहुंची है, हमारी भी वीडियो चलाई जाए। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं और वो नुमाइंदगी भी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की और दीगर जमातों की और सब वहां मौजूद भी हैं। तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, आपको सेकंड करना चाहिए इस बात को और इस पर इंप्लीमेंट करवाना चाहिए। सर मैं एक छोटी सी अर्ज कर सकता हूँ? प्लीज एक अर्ज करूं सर? प्लीज प्लीज मैं अर्ज करूं सर? प्लीज सर करें। ऐसा है कि मैं ख्वाजा साहब की बात से बिल्कुल एग्री नहीं हूं, न मैं इनको ऑन करूंगा। क्योंकि पता है क्यों कि ये इनकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं ख्वाजा साहब की, दुबई में है, यूके में है या वज़ीर आज़म की है, इनकी है, सबकी
जितनी भी पीपल पार्टी, नून वाले, जितने भी सब की वो वापस ले आए और फिर हमारे साथ जो है ये करें कि तकरीरें ऑन करें। मैं कहता हूं ये मुल्क जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत का टुकड़ा है, इस्लाम का किला है, और इनकी ये जो हर बच्चा 3 लाख और 3.5 लाख रुपए जो है मकरूज हो रहा है, इन्होंने ही किया है। अभी IMF हमारे 3.5 साल में आप देखें कितने हमने, वक्त आपका ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन हमने जो लोन लिया है हमने वापस कितना किया, हमने सूद इनके सूद पे सूद वापस किए हैं। हमने तो ऐसे नहीं किए कि हमने लेके और हमने इस मुल्क से ही चलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने मुल्क को सपोर्ट किया है। अब इनके दौर में तो ओवरसीज पाकिस्तानी एक पेन इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उनको पता है कि इन्होंने उठा के मुल्क सनवार और कर्ज उतारो वाला जो है ला के बिठा दिए सरे महल और जाति उमरा इस तरह के वो बना लिए इन्होंने। आप मुझे बताएं, देखें इनकी तकरीरों की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बिल्कुल वक्त जाया करें अवाम की, इनकी जरूरत ही नहीं कि ये तकरीरें करें, अमली काम होना चाहिए। आज मैं चैलेंज करता हूं, जैसे मैंने कहा कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने भी इदारे हैं, जितने भी इदारे पाकिस्तान के, सबके सरबराहों की कमेटी बनाए और बात अटल बात करे, फाइनल बात करे कि एक एक डिपार्टमेंट को कैसे सही करेंगे, मेरिट को कैसे फॉलो करेंगे। मेरे कायद को सजा किस चीज की मिल रही है? सिर्फ मेरिट की, कि उन्होंने कहा मेरिट पे बंदे ले आओ, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उसमें मेरिट लागू करो और मेरिट के खिलाफ वर्जी ना करो। अल्लाह का वास्ता है, ये मुल्क, ये काम, ये बड़ा गरखेज है, ये काम बहुत बहादुर है, ये टैलेंटेड कौम है, ये कोई ऐसा वैसा कौम नहीं है। और इससे तो बेदार हो चुके हैं कि आज ये लोग और जिनके सपोर्टर और जो है 17 वोटों से जो है वो 17 मिनट बना के अब ये वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है। राइट सर, कोई फैसले कर सकते हैं, ये सोच भी नहीं सकते हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म हो, ये सदर पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी फजल इलाही साहब आपके कीमती वक्त के लिए। हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां सही चई कि अमल ॻाल्हाईंदा आहिनि, अल्फाज़ न। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ब्रेक वठो। यकीनन असांखे ख़बर आहे कि हिकिड़ी सिचुएशन आहे पंजाब में, हिकिड़ी सिचुएशन आहे पीपल्स पार्टी PMLN में, जंहिंजे करे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी मुलाक़ात थी आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब सां। पंहिंजा तहफ़्फ़ुज़ात, पंहिंजा रिज़र्वेशन्स पीपल्स पार्टी प्राइम मिनिस्टर साम्हूं रखी छॾिया आहिनि ऐं जेके हाणे ताईं जी इंफॉर्मेशन अचे थी ॿाहिरि, उहो इहो ई ॿुधायो आहे, कमेटी ठाही छॾी वई आहे ऐं यकीन ॾियारायो वियो आहे कि तव्हां जेके रिज़र्वेशन्स आहिनि, प्रॉब्लम्स उनखे परे कयो वेंदो। हसन मुर्जा साहब मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा की तारुफ के मोहताज, जिनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। हसन साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपकी कीमती वक्त के लिए जज़ाकल्लाह खैर। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कहा यही जाता है कि पीपल्स पार्टी की वजह से ही नून की हुकूमत बनी, लेकिन नून ने हुकूमत बनाने के बाद पीपल्स पार्टी को वो मकाम शायद नहीं दिया, एतमाद में नहीं लिया, कानून साजी में कंसेंसस क्रिएट नहीं किया। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में, स्पेशली आज बिलावल साहब की प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात के बाद, हालात साजगार हो जाएंगे? आपको हमेशा मशवरा आपसे किया जाएगा, कानून साजी में आपको एतमाद में लिया जाएगा, बजट लाते हुए आपकी तजावीज़ ज़ेरे और आएंगी? व्हाट इज योर ओपिनियन सर? बहुत शुक्रिया जी। देखिए तला भाई, गुजारिश ये है कि हम इत्तेहादी हैं, हम उनकी हर बर्डन शेयर करने को तैयार हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि हमारे से मशावरत भी ना की जाए और बर्डन भी हम पे डाल दिया जाए। ये चीजें मुमकिन नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मैं समझता हूँ कि PMLN की क़यादत ने बहुत कुछ सीखा है इस पिछली 1 दिहाई के अंदर, और वो इस तरह इसको सबूटाज करना भी नहीं चाहेंगे। और ये जो सियासी तोड़ फोड़ और ये जो उजलत में बयानबाजी है, मैं नहीं समझता कि ये PMLN की क़यादत कर रही होगी। हर आदमी को पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रोल है इस हुकूमत को बनाने में। तो इसलिए मैं तो आज भी इस चीज पे पुरुमीद हूँ कि उनकी क़यादत की तरफ से ये चीजें नहीं होगी, और अगर ये उनकी क़यादत की तरफ से कोई इशारा या कोई इस किस्म का है और उसको कहा गया है कि ये किया जाए, तो ये मेरा ख्याल है कि वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात कर रहे हैं। हसन साहब, क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब का प्लान कुछ और है, मरियम नवाज साहबा का प्लान कुछ और है?
देखिए वो तो है उनका अंदरूनी मामला जी, और वो तो वो खुद ही समझ सकते हैं, हम उनके साथी हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनका क्या प्रोग्राम है या क्या प्लान है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे PMLN अंदरूनी इंतशार का शिकार है, और बाकी तो वो अल्लाह ही बेहतर जानता है जी, उनका अंदरूनी मामला है, हमें उसका क्या पता जी। सर कहा जा रहा है कि यकीन दहानी कराई गई है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि बजट पर एतमाद में लिया जाएगा। क्या सर हद के इज्जत कानून अब चेंज हो सकता है? क्या बजट चेंज हो सकता है? क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की काविशों से कुछ बेहतरी आएगी आने वाले वक्त में, और स्पेशली इस महीने के आखिर तक जब बजट फाइनेंस बिल तैयार होगा? देखिए ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, डेफिमेशन बिल और बजट पे इत्मीनान में लेना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। बजट पे जो चीजें हैं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अलग नौइयत के हैं, वो उससे भी हो सकती है। और जो डेफिमेशन बिल है वो बिल्कुल ही एक लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन में किसी वक्त भी कोई अमेंडमेंट आ सकती है, और यकीनन उस पर आएगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये बिल जो है ये काबिल अमल है। और जिस तरह उस पर एक परसेप्शन कायम करने की कोशिश की जा रही है कि ये जी पीपल्स पार्टी हमारे साथ है और हमने उसकी मर्जी से ये सब कुछ किया है, रजामंदी से, वो बिल्कुल गलत है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करना चाहती तो मेरे ख्याल है सिंध में कर लेती। ये तहरीके इंसाफ का और PMLN का माइंडसेट है। उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने भी इसी नौइयत का एक बिल लाए थे, और फिर इनकी हुकूमत आई है तो ये भी ले आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से हुकूमत में बैठी है सिंध में, उन्होंने तो आज तक कोई कदगर नहीं लगाई। अगर हमने लगानी होती तो हम वहां लगा लेते। सर आज इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला इस पे बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। राइट सर आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने सदारती ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट की तौहीन, पार्लियामेंट की इंसल्ट करार दिया। सर यकीनन सदर मुमलिकत आपकी पार्टी से हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, क्या आपको लगता है कि सदारती ऑर्डिनेंस ठीक था? जब एक कानून मौजूद था तो सदारती ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत थी? जो चीफ जस्टिस ने आज बातें कही हैं आपके सामने कुछ रख देता हूं सर। समझ नहीं आया इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की? आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि किसी जज से मुलाकात नहीं कर सकते, मुलाकात करने में अना की क्या बात थी? ये भी कहा गया सर मुकालमे में कि इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ क्यों होता है। अब आप लोग इलेक्शन कराने में नाकाम हुए, या इलेक्शन कमीशन के वकील को चीफ जस्टिस कह रहे हैं। ये भी कहा गया सर इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है, ये तो पार्लियामेंट की तौहीन होगी। बहुत सारी चीजें आज इस केस के अंदर ये ऐसी बातें की गई हैं जिससे लग कुछ ये रहा है कि सर कानून साजी का जो अमल है हमारे मुल्क में वो खुद ऐसे ही कंफ्यूज्ड है, गोल गोल घूम रहा है। सर देखिए ये हमारे खामियां या कमजोरियां आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट की मौजूदगी में अगर हमें कोई ऑर्डिनेंस जारी करने पड़ते हैं तो वो भी हुकूमत जारी करती है। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो एक ऑर्डिनेंस भेजते हैं जो प्रेसिडेंट के जो उस पे, क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं और उनका एक जो आईनी ओहदा है उस पर वो दस्तखत करते हैं। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये लेजिस्लेशन की तरफ हमें जाना चाहिए। हमारी प्रायोरिटीज जो है वो कुछ और हैं, हम कर कुछ और रहे हैं, तो ये चीजें तो हैं। यकीनन सर कल एक बहुत बड़ा दिन है सर, हम जानते हैं कि कल 21 जून है सर, यौम पैदाइश है सर 71वां हमारी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का। मैं चाहूंगा कि आप भी उनकी याद में दो बातें हमें बताएं उनके बारे में सर। देखें ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिस मुश्किल वक्त में बेनज़ीर साहिबा ने, मोहतरमा शहीद ने क़यादत संभाली, उस टाइम हालात बिल्कुल भुट्टो साहब के जमाने से डिफरेंट थे। और मैं समझता हूं कि भुट्टो साहब की जो स्ट्रगल थी वो सिर्फ चंद सालों की थी, जिसपे वो इक़्तिदार में आए और उन्होंने बड़ी इनकलाबी तब्दीलियां और इनकलाबी इक़दाम किए। लेकिन मोहतरमा की जो जद्दोजहद थी वो एक बड़ी तवील जद्दोजहद थी, और वो उसका इख्तिताम उनकी शहादत पर हुआ। और उन्होंने कैद तन्हाई भी काटी, उन्होंने अपनी अवाइल उम्री में वालिद जैसा साया उनके सर से उठ गया, फिर उन्होंने एग्जाइल में जो टाइम गुजारा, फिर जिस तरह से उन्होंने पार्टी की क़यादत संभाली,
और क़यादत की। फिर 86 में वो आई और उनको किन हालात से गुजरना पड़ा, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जद्दोजहद जो है वो उनकी शहादत की तरफ बढ़ती रही, और शहादत के साथ वो अपना अधूरा मिशन छोड़ के हमें छोड़ के गई हैं। हमारे लिए तजदीद अहद का दिन है कि कल 21 जून को हम इस चीज की तजदीद अहद करें कि मोहतरमा के अधूरे मिशन को हम पूरा करेंगे, और इस मुल्क के अंदर पार्लियामान की सुपरमेसी, आइन की सरबुलंदी, कानून की हुक्मरानी और बाकी जो उनके मुआशी प्रोग्राम थे उनको आगे लेके चलेंगे। यकीनन यकीनन। और मैं जब भी मोहतरमा की मुझे याद आती है तो मुझे यकीनन याद आता है कि किस तरह उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि एक खातून भी, एक औरत भी, एक माँ भी वजीर आजम बन सकती है। दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बनी। न सिर्फ ये, जिस तरीके से आमिराना दौर का मुकाबला किया, जिस तरीके से अदालतों में पेश होती रहीं, जिस तरीके से मुश्किल सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के लिए उन्होंने तारीख रकम कर दी है। ये किस तरह हिम्मत और हौसले के साथ मुश्किल से मुश्किल वक्त का मुकाबला किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मिर्जा साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाहु खैर। यकीनन बीबीजी याद ताज़ा कई सेकंड ब्रेक था वठूं। ब्रेक खां पोइ डिस्कस कंदासीं बजट के, मईशत के, ज़राअत के, इंडस्ट्रीज़ के, सर्विसेज जे सेक्टर के। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हर को पाकिस्तान में आजकल बजट डिस्कस करे तो असां बजट डिस्कस कंदासीं। नासिर जमाल शाह साहब असां सां मौजूद हैं। थैंक यू सो वेरी मच नासिर शाह साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। नासिर साहब, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज स्टॉक मार्केट 78,000 बड़ा एक नया रिकॉर्ड उसने कायम किया है। और सिर्फ मुझे याद है कि स्टॉक मार्केट के लिए कहा जाता था कि 1 पॉइंट बढ़ता है तो कोई अरबों की मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाती हैं। सर, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई नए क्रिएट कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं वो कौमी असेंबली में कहते हैं कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। लोकल इन्वेस्टर बाहर पैसा लगा रहे हैं, बाहर के इन्वेस्टर क्या पाकिस्तान में लगाएंगे? आपकी नज़र में सर ये जो स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, इज इट नंबर फजिंग, कोई बलून है, कोई बबल है जो फटेगा, या फिर एक्चुअली हमारी मईशत इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है? शाह साहब। पहले तो जतोई साहब आपकी खिदमत में अर्ज है कि मैं माशी माहिर नहीं हूँ। ओके सर। आप मेरे नाम के साथ करेक्शन कर दिया करें, चेयरमैन KASB ग्रुप। चेयरमैन KASB ग्रुप अभी कर रहे हैं सर, राइट अवे। बस नंबर 1 जी सर। जब आप ये लिखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मेरा ताल्लुक जो है वो 1952 से स्टॉक मार्केट से है। बिल्कुल सर। ठीक है। तो लास्ट ईयर जून में हमने एक कॉल दी थी, वी आर बुलिश ऑन पाकिस्तान। हमारी जो फर्म है K-Trade, उसने ये कॉल दी थी, वी आर बुलिश ऑन पाकिस्तान। तो उस वक्त जो है मार्केट तकरीबन 38,000 पर थी। आज के दिन डॉलर टर्म में पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की जो रिटर्न है वो 100% है, जिसका मतलब ये है कि आज जो है अगर पूरे एशिया की मार्केट्स में, दुनिया की मार्केट्स में कोई एक मार्केट की रिटर्न देखें तो पाकिस्तान ने 100% रिटर्न जो है डॉलर टर्म्स के अंदर दुनिया को दिखाया है। तो व्हाई नॉट लेट्स सेलिब्रेट दैट। क्यों? एक तो अच्छी खबर जो है दुनिया को पाकिस्तान से मिल रही है, और दूसरी चीज जो इसकी असल वजह है वो ये है कि जो हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स रही हैं वो काफी अरसे से जो है सबड्यूड थी मार्केट, तो उसको लोग अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे थे। और अब कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है वो ये ठीक है कि हमारी और महंगाई और दूसरी सारी चीजों से आम आवाम के ऊपर उसका असर हुआ है, लेकिन कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है मईशत के कई शोबों में आपने देखा होगा कि हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो करीबन 6% के करीब बढ़ी है, और उससे अंदाजा हो जाता है कि जो हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं उस पर उसका इम्पैक्ट आता है। दूसरा एक चीज आप ये भी ध्यान में रखें कि आईटी का एक बहुत बड़ा शोबा जो है वो एड ऑन हो गया है। आपकी हर महीने जो है आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो अब $300 क्रॉस कर गई है, और बहुत जल्दी जो है वो $400 मिलियन भी क्रॉस कर जाएगी। तो बहुत सारी जो कंपनियां आईटी की वो भी लिस्ट हो गई हैं, उनके ऊपर भी जो है बहुत उसका अच्छा असर पड़ता है। दूसरा, बैंकों की अर्निंग्स जो है वो भी कई गुना बढ़ गई हैं। आप बैंकों की अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो जो अर्निंग्स बैंक पहले 2 बिलियन 4 बिलियन करते थे, अब वो 40-40 बिलियन की। सर, हुकूमत जो उनसे कर्जा लेने लग गई है सर।
नहीं, हुकूमत तो शुरू से कर्जा लेती है नहीं, उनसे। तो पहले सेंट्रल बैंक से, स्टेट बैंक से बोरो करती थी, अब सिर्फ कमर्शियल बैंक से करती है। स्टेट बैंक ने तो मना कर दिया सर। नहीं, मना नहीं कर दिया, वो एक कानून के तहत IMF के साथ जो मुआहदा था, जी जी सर, मुआहदे के तहत ये तय कर दिया गया था कि अब हुकूमत जो है वो स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लेगी, लिहाजा स्टेट बैंक ने मना नहीं किया था, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा है। अच्छा, इसकी वजह से जब कर्जे जो है वो हुकूमत बैंकों से लेती है तो उसकी कॉस्ट जो है वो हुकूमत को अदा करनी पड़ती है, जो हम डेफिसिट की सूरत में देख रहे हैं कि हमें 7 ट्रिलियन रुपीज जो है वो इसके अदायगी में करने पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा फिक्र का और लम्हा है, लेकिन बैंकों की अर्निंग तो बढ़ रही है ना, तो स्टॉक मार्केट तो उसकी वजह से जो है, बैंकों की अर्निंग की वजह से आज सब बैंकों में अपर लॉक थे। जी हाँ। और उसके अलावा जो अच्छी बात थी वो ये थी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की बाइंग जो है वो मार्केट में आज बहुत ज्यादा नजर आ रही थी। हर काउंटर के ऊपर जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की बाइंग थी, और ये पिछले 4 महीने से मुस्तकिलन ये हो रहा है इलेक्शन के बाद से कि इन्वेस्टर्स जो है, फॉरेन इन्वेस्टर, वो पहले उन्होंने $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, और इस पिछले 2 दिन के अंदर मैं समझता हूँ कि $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो मजीद उनकी तरफ से यकीनन आई होगी। हमारे पास भी आज फॉरेन ऑर्डर्स काफी बड़ी तादाद में थे, जी सर, जो कि अभी कंटिन्यू करेंगे। राइट सर। तो सर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि मार्केट में अभी भी जो है 20 से 25% का रन मुमकिन है। सर ब्रेन ड्रेन के नंबर्स आए इकोनॉमिक सर्वे में, बताया जा रहा है 119% इजाफा हुआ है 23-24 में। जो स्किल्ड लेबर है, हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, PhD, 45,687 गए हैं सर मुल्क छोड़ के। पिछले साल ये नंबर सर 20,826 पे था, 65 पे था। तो मेरा सवाल ये है सर कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो नौजवानों को अब नहीं नजर आ रहा मुस्तकबिल यहाँ पे, और बाहर जाके वो और जॉब्स भी करने को तैयार हैं, पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने को भी तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान में बेरोजगारी इनको नजर आ रही है। आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, और पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है सिचुएशन में? सर पासपोर्ट ऑफिस में लेमिनेशन पेपर खत्म हो गया, पासपोर्ट में ज्यादा टाइम लग रहा है आजकल इसी वजह से। जी, आप सही फरमाते होंगे यकीनन, लेकिन ये डबल एज सॉर्ड है। ओके, डॉलर्स आएंगे। मतलब जी, डबल एज का मतलब ये है कि अगर मुल्क में लोग रहते हैं और वो उसकी जगह नए लोग जो हैं उनके लिए वो जब जाते हैं तो स्पेस क्रिएट कर जाते हैं, ऑब्वियसली, तो इससे नए लोगों को भी जो है रोजगार मिलता है। दूसरा, आप ये भी याद रखेंगे पाकिस्तान के पास जो है इस वक्त तकरीबन $30 बिलियन जो है वो रेमिटेंस की सूरत में आता है। हिंदुस्तान जो है उसका रेमिटेंसेस का जो अमाउंट है वो तकरीबन $140 बिलियन है। वाओ, ठीक है, और इसी तरह से जो चाइना है वो भी 140-150 बिलियन पे है। तो हिंदुस्तान की तरक्की की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो क्या हुई है कि जो उनके ओवरसीज लोग गए हैं वो अच्छी पोजीशनों पे जाके दुनिया भर में उन्होंने वापस जो है री इन्वेस्ट किया। आई एम आउट ऑफ टाइम। थैंक यू नासिर शाह बुखारी साहब, चेयरमैन KSP ग्रुप, फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। शाह साहब, प्रोग्राम जो वक्त तमाम तो थे, तां पर जो ख्याल रख जो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।